अर्जुन देर रात एक बिजनेस मीटिंग के लिए पहाड़ी इलाके के एक पुराने होटल में रुका। होटल बाहर से बेहद शानदार था, लेकिन भीतर कदम रखते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। रिसेप्शन पर खड़े बूढ़े मैनेजर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सर, आपका कमरा तैयार है, 306। अर्जुन ने चाबी ली और लिफ्ट की ओर बढ़ गया। लिफ्ट में अकेले खड़े होने पर उसे लगा जैसे कोई पीछे खड़ा हो, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। रूम 306 का दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। कमरे में सब कुछ सामान्य था, डबल बेड, आईना और खिड़की से दिखता घना जंगल। उसने थकान मिटाने के लिए लाइट ऑफ की और सोने की कोशिश की, लेकिन ठीक रात के 3:06 पर उसकी नींद खुली। उसने महसूस किया कि कमरे में कोई है। आंखें खोली तो आईने में उसे एक औरत की परछाई दिखी। लंबे बाल, चेहरा जल चुका और खाली आंखें। वो उसकी तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन चीखने ही वाला था कि आवाज कानों में गूंजी, मेरा कमरा छोड़ दो, 306 सिर्फ मेरा है। अर्जुन डर के मारे दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। पीछे मुड़ते ही औरत उसके ठीक सामने थी। अगली सुबह होटल स्टाफ ने कमरा खोला तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ बिस्तर पर गहरे लाल रंग से लिखा था, वेलकम टू रूम 306। अर्जुन के गायब होने के बाद होटल मैनेजमेंट ने पुलिस को सूचना दी। केस सीनियर इंस्पेक्टर विक्रम राठौर को सौंपा गया। विक्रम होटल पहुंचा और रिसेप्शन पर खड़े बूढ़े मैनेजर से पूछा, क्या हुआ था? मैनेजर कांपते हुए, साहब, वो लड़का रात में 306 में रुका था। सुबह दरवाजा अंदर से बंद था। जब तोड़ा तो अंदर कोई नहीं था। विक्रम सीधा रूम 306 की ओर बढ़ा। दरवाजे पर अब भी पुलिस की सील लगी थी। उसने कमरे में कदम रखा। माहौल में अजीब सी ठंडक थी, जैसे एसी फुल हो, लेकिन एसी बंद था। दीवार पर कुछ खून के धब्बे थे और बिस्तर पर अभी भी लिखा था, वेलकम टू 306। विक्रम ने कमरे की तलाशी ली। बाथरूम से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। उसने कर्टन हटाए तो आईने पर हल्की सी धुंध छाई हुई थी और उस पर उंगलियों से लिखा हुआ था, तुम भी मरोगे। विक्रम चौंक गया। उसने तुरंत अपने साथी कांस्टेबल को बुलाया, लेकिन जैसे ही वो अंदर आया, आईना बिल्कुल साफ था। सर, कुछ मिला? विक्रम हैरान हो गया। अभी अभी यहाँ लिखा था। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। दोनों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी कमरे की लाइट्स टिमटिमाने लगी और खिड़की के बाहर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। विक्रम ने खिड़की के पास जाकर बाहर झांका। नीचे एक औरत खड़ी थी, लंबे खुले बालों के साथ। उसने ऊपर विक्रम की तरफ देखा और उसके जलते हुए चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। अचानक वही आवाज कमरे में गूंजी, 306 मेरा है। जो भी यहाँ रुकेगा वो मर जाएगा। लाइट्स बुझ गईं। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। कांस्टेबल चीख पड़ा, सर, कोई मेरे पीछे है। विक्रम ने टॉर्च ऑन की, लेकिन कांस्टेबल गायब था। फर्श पर सिर्फ खून की लकीर थी जो बाथरूम तक जा रही थी। विक्रम ने बाथरूम का दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं, सिर्फ आईने पर खून से लिखा था, अब तेरी बारी है, इंस्पेक्टर। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।